जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड के लिए और आपके यूपी एसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं कहूँगा आज की इस वीडियो में टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स के, और अपने ये तीनों एग्जाम में एक एक करके क्रैक करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस सेशन को देखिए और हमारे साथ राइट आंसर करते हुए चलिए। ज्यादा टाइम ना लेकर स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और इन टॉप 100 क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हुए हमारे साथ एट लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसा नहीं करना कि 1 से 2 मिनट सेशन को वाच कर लें और फिर छोड़ के भाग जाएं। अगर छोड़ के चले जाओगे तो नुकसान आपका ही है। और हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन। जा रहा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ की अगर प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाए तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने अगर किया है तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। भारत में योजना अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में योजना अर्थव्यवस्था की जब भी बात की जाए तो आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है? ऑप्शन नंबर सी 1951 यानी कि 1991 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। बस आपको इन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते चलना है और 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में याद कर लेना। और ये हल्के में मत क्वेश्चन लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हैं एग्जामिनेशन में, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हैं। वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा रही, तो यहां पर आपका राइट आंसर 1951 से 1956 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 से 1956 अगर आपने लॉक किया है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग 15 मार्च 1950 को बिल्कुल सही आंसर करोगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट देंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? तो किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? वित्त आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना मंत्रालय? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीति आयोग जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। और ये 2015 में क्या किया था? प्रतिस्थापित किया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी, अमिताभ कांत या अरविंद पनगड़िया या विवेक देवराय? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरविंद पनगड़िया बिल्कुल सही हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का 1 नंबर पक्का हो जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, सुमन बेरी या नरेंद्र मोदी? तो नीति आयोग के यहाँ पर उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए वर्तमान में तो सुमन बेरी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या कृषि उद्योग या कृषि सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या सार्वजनिक, निजी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है तो आपको क्या बताना है? ये अपने यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए मिश्रित ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन आपके 10 होंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता? तो राष्ट्रीय आय की जब भी गणना की बात की जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CSO, यानी अब ये वर्तमान में बदलकर NSO हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको करना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO अब यहाँ पर NSO करता है, इसलिए
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। का प्रमुख घटक कौन सा है, एनएनपी, पीसीआई, जीडीपी या जीएनपी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आपका जीडीपी। यानी जीडीपी का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप की जब भी बात की जाए, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस होता है, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो जीडीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लोग किस आंसर को लॉक करोगे? तो जीएनपी का अगर पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहीं पर लिखा है, जी हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। जीएनपी अगर पूछ लिया जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जीडीपी भाग जनसंख्या या राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या या जीएनपी इंटू जनसंख्या या फिर राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में जीडीपी में अगर सबसे अधिक योगदान पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र, यानी कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर सर्विस सेक्टर हो जाता है। सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023 से 2024 की लगभग कितनी है? 5%, 6%, 7 या 8? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 7% के लगभग आसपास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जीडीपी की गणना कितनी बार की जाती है? तो जीडीपी की गणना कितनी बार की जाती है? और जीडीपी जहां पर आए तो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ना है, जीडीपी का पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म मैंने बताया है उसके साथ जीडीपी का नाम लेते हुए चलना है। केवल वार्षिक या केवल त्रैमासिक या मासिक या त्रैमासिक एवं वार्षिक? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? मासिक एवं वार्षिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको बोलते हैं एनएसओ या वित्त आयोग? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए? सांख्यिकी कार्यालय जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये भारत की जीडीपी की गणना करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत में पहली बार जीडीपी की गणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जीडीपी की गणना कब की गई? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 1950 से लेकर 1951 तक ये भारत में पहली बार जीडीपी की गणना हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कर प्रणाली से, यानी टैक्स सिस्टम से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर या उत्पाद शुल्क? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जब भी आपसे पूछे तो आयकर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आयकर के साथ प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपको देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको जीएसटी लगाना है। किस ऑप्शन को चूज करना है? जीएसटी। जीएसटी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और एक बात आपको कमेंट बॉक्स में इस सेशन का फीडबैक जरूर देना है कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस आपके लिए कैसे हैं, हेल्पफुल हैं और नहीं है। और मैंने तो ये क्वेश्चन जितने रिपीटेड हुए हैं बार बार प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बस आपको फीडबैक देना है सेशन कैसा लग रहा है। और जो भी साथी लोग हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हम सभी लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी भैया कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और आज तक की जितनी आपकी पीडीएफ बनती है वो कल मॉर्निंग में आप सभी को प्राप्त हो जाएंगी। जितनी हमारे पास पीडीएफ होंगी मैं आपको सभी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। पढ़ना चाहिए तब आप लोग कंजूसी करते हो, यानी कि अब जब आपको ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को देखना है तब आप लोग क्या करते हो, छोड़ते चले जा रहे हो। तो ये आपके लिए दुविधा बन सकता है। 37.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन लेवल में चलना है।
अगर मैं बात करूं 24 नंबर क्वेश्चन की, पूछा जा रहा जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप अगर पूछा जाए, पूर्ण रूप का मतलब होता है भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद कर लेना है जीएसटी का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का क्या होता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, तो यहां पर आपके ऑप्शन का करेक्ट आंसर वित्त मंत्री के साथ जाना चाहिए। वित्त मंत्री यानी कि यहां पर राइट आंसर भारत के वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर मैं बात करूं 25 नंबर क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या कैबिनेट सचिव। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल 1 नंबर के हकदार आप हो जाते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है। तो भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या जीएसटी। तो जीएसटी से क्या होता है, सबसे अधिक कर संग्रह होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत में सेवा कर कब लागू हुआ। तो सेवा कर ये कब लागू हुआ भारत में, 1985, 1991, 1994 या 2000 में। तो राइट आंसर आपको 1994 लॉक करना है। भारत में 1994 में सेवा कर लागू हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही हो जाता है। सीमा शुल्क लगाया जाता है किस लिए भैया लगाया जाता है, घरेलू वस्तुओं पर, आय पर, आयात निर्यात पर या सेवाओं पर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आयात निर्यात पर क्या किया जाता है, सीमा शुल्क लगाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उत्पाद शुल्क लगता है भैया, कहां लगता है उत्पाद शुल्क, आय पर, आयात वस्तुओं पर, सेवाओं पर या निर्मित वस्तुओं पर। तो आयकर की जब भी बात की जाए तो ये लगता है निर्मित वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। आयकर अधिनियम कब लागू हुआ। तो आयकर अधिनियम ये 1961 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बैंकिंग और वित्त से। तो यहां पर बैंकिंग और वित्त कर लीजिएगा, कर प्रणाली काट दीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके बैंकिंग और वित्त से रिलेटेड होंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करूं, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है, तो आरबीआई के मुख्यालय की जब भी बात की जाए तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके, आपसे कह रहा भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोलते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म एसबीआई होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आरबीआई नोट जारी करने का अधिकार रखता है, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की जब मैं बात करूं तो ये आपका 1949 में किया गया। 1949 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीडी देशमुख आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख आपने लॉक किया होगा। इस क्रम में ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं बात करूं 35 नंबर क्वेश्चन की, आपसे पूछा जा रहा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चुनना है। अगर इसी के साथ यहां पर भारतीय लग जाए, यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीडी देशमुख को आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी सीडी देशमुख, अगर भारतीय की बात की जाए। और पहले की बात की जाए तो सर ओसबर्न स्मिथ को लॉक करना है। और क्रम में वर्तमान लगा दिया जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आपको किस ऑप्शन को चूज करना है। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास, जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट की जब भी बात की जाए, क्या बैंकों की जमा दर, जनता को ऋण देने की दर या आरबीआई द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर,
या यहाँ पर आपसे बात किया जाए सरकारी बांड दर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है बैंक रेट क्या है, तो आरबीआई द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर ये क्या होती है, बैंक रेट होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको चूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट की जब भी बात की जाए कि आरबीआई को जमा करने की दर या जनता को ऋण देने की दर या आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर या विदेशी मुद्रा दर, तो यहां पर अगर रेपो रेट की बात की जाए तो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोला जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट की जब मैं बात करूं तो क्या आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर होती है या बैंकों की बचत या सरकार की उधारी दर या बैंकों द्वारा आरबीआई को पैसा जमा करने की दर। तो यहां पर अगर बात किया जाए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो बैंकों द्वारा आरबीआई को पैसा जमा करने की दर को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको जो भी आपसे एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए यहां पर बैंकिंग और वित्त से रिलेटेड। अब आपके क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं। रूप क्या होता है, तो एसएलआर का पूर्ण रूप होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है, तो सीआरआर का पूर्ण रूप आपको बताना है क्रेडिट रिजर्व रेशियो या सेंट्रल रिजर्व रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशियो, कॉमन रिजर्व रेशियो। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़े अगर सरकारी बैंक की बात करें पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या एसबीआई, तो सबसे बड़े बैंक की जब भी बात की जाए तो आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एसबीआई के मुख्यालय की जब भी बात की जाए तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये भैया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 1982 लॉक करना है यानी 1982 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अगर नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी नाबार्ड का अगर मुख्य कार्य की बात करें औद्योगिक विकास, शहरी विकास, बैंकिंग, लाइसेंस देना या कृषि और ग्रामीण विकास, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है कृषि और ग्रामीण विकास। ये नाबार्ड का क्या है, एक मुख्य कार्य है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नेशनल पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर आपका राइट आंसर नेशनल पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको लॉक कर देना है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई की शुरुआत भारत में कब हुई, यूपीआई की शुरुआत भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर को, यहां पर आपका 2016 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यूपीआई की शुरुआत भारत में सन 2016 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग सन 2015 को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी प्रणाली एनपीसीआई द्वारा संचालित की जाती है, तो निम्नलिखित में से भैया कौन सी प्रणाली एनपीसीआई द्वारा संचालित की जाती है, स्विफ्ट या आरटीजीएस या एनईएफटी, यहां पर रुपए, यूपीआई, आईएमपीएस बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको चूज करते हुए इस क्वेश्चन का और राइट आंसर की तरफ बढ़ जाना है। अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो यहां पर होंगे, यहां से अब आपके मुद्रा और मूल्य वृद्धि क्या होंगे, बाजार मुद्रा और मूल्य वृद्धि से 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। मांग और आपूर्ति का नियम किसका आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, मांग और आपूर्ति का नियम किसका आधार है, उत्पादन का, वितरण का, उपभोग का या मूल्य निर्धारण का। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य निर्धारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैंने इस सेशन में वो क्वेश्चन लिए हैं एग्जामिनर चाहिए जहां से जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछ ले वहां से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए। कह रहा है मुद्रा की अधिकता से क्या होता है, तो मुद्रा की अधिकता से क्या होता है, अपस्फीति, मंदी, बेरोजगारी या मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति मुद्रा की अधिकता से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है, कि एनडीपी या सीपीआई जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या आईआईपी। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अस्फीति का अर्थ क्या है। तो अस्फीति का अर्थ अगर पूछ लिया जाए, मूल स्तर में वृद्धि, मुद्रा की कमी, मूल स्तर में गिरावट, उत्पादन में वृद्धि। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल स्तर में गिरावट। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर जाना है। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि महंगाई दर किससे मापी जाती है, तो महंगाई दर आपको बताना है WPI या CPI, दोनों आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ये दोनों आपको लॉक कर देना है। महंगाई दर WPI और CPI दोनों से मापी जाती है। तो पूछा जा रहा मुद्रा की क्रय शक्ति किससे उलट होती है। तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या बताओगे, तो ये महंगाई से उलट होती है। ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर देना। उत्पादन, आय, कर ये आपके नहीं है। राइट आंसर महंगाई आपको करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिस बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है उसे बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, या अल्पाधिकार, या एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, या एकाधिकार। तो राइट आंसर आपका एकाधिकार हो जाएगा। जिस बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है उसको बोलते हैं एकाधिकार। इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आज के ही सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता अगर पूछ लिया जाए, एक विक्रेता एक ग्राहक, कुछ विक्रेता या बहुत से विक्रेता और ग्राहक, केवल सरकारी नियंत्रण। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत से विक्रेता और एक ग्राहक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है मुद्रा का आधुनिक रूप क्या माना जाता है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या कागजी मुद्रा, धातु मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, या प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जाके ATM में लगा के निकाल लेते हैं। तो मुद्रा का ये आधुनिक रूप माना जाता है। किसको लॉक करोगे, ऑप्शन नंबर डी को। अर्थ क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है DEMAT। तो यहाँ पर डेबिट का अर्थ होता है डिपॉजिट अकाउंट, डिजिटल मार्केट, या डेबिट मैनेजमेंट, या लिमिटलाइज्ड अकाउंट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। हमारे ख्याल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अब आपकी स्टार्ट होंगे क्वेश्चन कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक आपसे अगर पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध क्या अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, या मत्स्य उत्पादन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वर्ष 2023 के अनुसार भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी लगभग कितनी है। तो वर्ष 2023 के अनुसार भारत की GDP में कृषि का जो उत्पादन है उसमें जो हिस्सेदारी है ये 16 से 18% आपको लॉक कर देना है। मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत में कृषि को ऋण देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। तो भारत में केवल कृषि को ऋण देने वाली प्रमुख संस्था की अगर बात की जाए RBI, SBI हो जाएगा, नाबार्ड। मैंने आपको पिछली बार अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था नाबार्ड क्या होता है। ये कृषि और यहाँ पर कृषि व्यवसाय से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर नाबार्ड आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है, सबसे ज्यादा फसल यहाँ पर कौन सी उगाई जाती है। तो ये आपका चावल। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए MSP का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है MSP का, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या मार्केट सपोर्ट प्राइस, या मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का पूर्ण रूप यही होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा जा रहा भारत में MSP की घोषणा कौन करता। तो भारत में MNSP की घोषणा कौन करता है, ये करता है कृषि मंत्रालय, यानी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में MSP की घोषणा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर कृषि
मत्स्य मंत्रालय आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत में खाद्यान्न भंडारण की जिम्मेदारी किस संस्था की है, नाबार्ड, एफसीआई या एनआईटीआई आयोग या सीएसओ। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है एफसीआई, यानी कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा एफसीआई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको एफसीआई का फुल फॉर्म। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा भारत में भूमि सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, 1940 के दशक में, 1950 के दशक में। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 के दशक में भारत में भूमि सुधारक की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जब भी बात की जाए तो ये योजना क्या 1991 या 1995 या 2001। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1999, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1999 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है। और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत का पहला इस्पात मंत्रालय कौन सा है, ISPIT या BHIL या टेस्को जो कि जमशेदपुर में है, या फिर आपका इम्पोस्ट स्टील। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है टिस्को, जो कि होता है जमशेदपुर में स्थित है, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को भारत का पहला इस्पात मंत्रालय या इस्पात संयंत्र बना है। टिस्को भारत का पहला इस्पात संयंत्र बना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्गम कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्गम की बात की जाए तो ONGC आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। ONGC आपने अगर इस क्वेश्चन को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई। तो स्टार्टअप योजना इंडिया की शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सन 2016 आपको लॉक कर देना। सन 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, ये क्या 2012 में, 2014 या 2015 या 2016। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 2014 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है MSME का अर्थ क्या है। तो MSME का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आपकी क्वेश्चन का हो जाता है अर्थ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहां पर ये अदर ऑप्शन आपके कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो आपको याद कर लेना है MSME का अर्थ क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य क्या है, केवल निर्यात बढ़ाना, केवल रोजगार बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना या कर माफी देना। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इसी क्रम में 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा भारत में औद्योगिक नीति की नई घोषणा कब हुई। तो भारत में औद्योगिक नीति की नई घोषणा 1991 में हुई थी। 1991 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को लॉक किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नव उदारवाद की शुरुआत भारत में कब हुई। तो नव उदारवाद की शुरुआत भारत में भैया कब हुई, ये 1991 में सुधारों से हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का क्या अर्थ है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, भारत से विदेश में निवेश या केवल शेयर बाजार निवेश या केवल सरकारी निवेश या विदेश से भारत में पूंजी निवेश। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, विदेश से भारत में पूंजी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन DC या लंदन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है वाशिंगटन DC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। विश्व बैंक का अध्यक्ष 2024 में कौन है, डेविड मलपास या अजय बंगा या क्रिस्टालिना जॉर्जीवा या रघुराम राजन।
पेंशन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अजय बंगा अगर आपने लॉक किया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है कि WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या पेरिस। तो यहाँ पर आपको जिनेवा कर देना है राइट आंसर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगर मैं बात करूं 84 नंबर क्वेश्चन की तो आपसे पूछा जा रहा भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दे दिया गया है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता। भारत का केंद्रीय बजट कौन पास करता, तो वित्त मंत्री करता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 से 2025 के लिए भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण या अरुण जेटली या फिर आपका पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा भारत में बजट पेश करने की तारीख कब होती। तो भारत में बजट पेश करने की तारीख क्या 31 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 फरवरी। तो जी हाँ, 1 फरवरी को भारत में बजट पेश करने की क्या होती है, तारीख होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था और किसने पेश किया था। ऑप्शन में दिया गया 1850 का जेम्स विल्सन या 1860 का जेम्स विल्सन या 1900 लॉर्ड कर्जन या 1947 जवाहरलाल नेहरू। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860 जेम्स विल्सन अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। पूछा जा रहा है आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे कब जारी होती है, बजट के एक महीने बाद, बजट के एक हफ्ते पहले या बजट से एक दिन पहले या बजट के दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा जारी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं 89 क्वेश्चन की, भारत की मुद्रा को नियंत्रित कौन करता। तो भारत की मुद्रा को नियंत्रित यहाँ पर RBI करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोग बताना है, RBI का फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। RBI भारत की मुद्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुद्रा में महंगाई को रोकने का उपाय क्या है। तो मुद्रा में महंगाई को रोकने का उपाय यहाँ पर मौद्रिक नीति हो जाता है या विदेशी निवेश हो जाता है या बजट नीति हो जाता है या वित्तीय नीति हो जाता। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। PM किसान योजना के तहत किसानों को कितनी सहायता मिलती है। तो PM किसान योजना के तहत किसानों को कितनी भैया सहायता मिलती है, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है प्रति वर्ष 6000 रुपये यहाँ पर किसानों को आपको सहायता मिलती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मनरेगा योजना क्या प्रदान करती है। तो मनरेगा योजना क्या प्रदान करती है, स्वास्थ्य बीमा, 100 दिन का रोजगार, कौशल प्रशिक्षण या बैंक खाता। तो सर मनरेगा योजना प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो घर बनाना, रोजगार देना, बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध कराना। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आयुष्मान भारत योजना क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। उज्ज्वला योजना का लाभ क्या है। तो उज्ज्वला योजना के लाभ की अगर बात की जाए तो मुफ्त पानी, शिक्षा, LPG कनेक्शन या स्वास्थ्य बीमा। तो आपका करेक्ट आंसर LPG कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। उज्ज्वला योजना का लाभ LPG कनेक्शन होता है। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, आपको गैस सिलेंडर मिला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्किल इंडिया मिशन किसके लिए है, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कौशल विकास के लिए, युवाओं को या घर बनाने वालों के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास के युवाओं को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा अटल पेंशन योजना किसके लिए है। पेंशन योजना की जब भी बात की जाए ये किसके लिए है तो आपको बताना है के लिए या बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए, स्वास्थ्य बीमा। तो बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए अटल पेंशन योजना बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मुद्रा योजना क्या है, तो छोटे व्यवसाय के लिए
ऋण आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। मुद्रा योजना का उद्देश्य है, क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये मध्यम वर्ग, उद्योगपति या गरीबों को घर देने के लिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग होमवर्क के रूप में यानी कि कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वच्छ भारत का मिशन क्या है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता या कौशल विकास। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास के टॉप 100 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए और एक बार इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना है। और हम सभी लोग मिलते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट 5 को लेकर शाम को। आप सभी लोग बने रहिएगा और उस सीरीज को आपको पूरा देखना है। करंट अफेयर की भी क्लास दूंगा अब मॉर्निंग में, ठीक है। हम सब वॉचिंग दिस सेशन।